1747 सौदा मंजूर। ब्लैक ड्रैगन एक बुद्धिमान प्राणी था और वह वीर की योजनाओं को काफ़ी हद तक भांप चुका था। ब्लैक ड्रैगन की बातें सुनकर वीर की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। उसने दांत दिखाते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा हूं। तुम तो ब्लैक ड्रैगन स्पीयर की आर्टिफैक्ट स्प्रिट भी नहीं हो, न ही तुम इसके असली संरक्षक हो। इस ब्लैक ड्रैगन स्पीयर की आर्टिफैक्ट स्प्रिट तो बहुत पहले ही गायब हो चुकी है। तुम तो बस उस घोंसले में बैठे एक पक्षी हो जिसे तुमने खुद बनाया भी नहीं। ब्लैक ड्रैगन स्पीयर को आधार बनाकर तुमने हर दिशा से आए अनगिनत जीनियसों को मार डाला और उनकी शक्ति को सोखकर अपनी कल्टीवेशन बढ़ाई है। वीर को पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसकी समझ में, भले ही यह ब्लैक ड्रैगन स्पीयर असुरा रोड मास्टर का हथियार न हो, फिर भी इसका उससे गहरा संबंध होना चाहिए था। इसके अलावा ये ब्लैक ड्रैगन उस स्तर का बिल्कुल नहीं था जैसा एक असली आर्टिफैक्ट स्प्रिट को होना चाहिए। और अगर यह सच में ब्लैक ड्रैगन स्पीयर की आर्टिफैक्ट स्प्रिट होती तो इसे किसी और से मायारी डीमन कार्मिक व्हील जैसे असुरा कल्टीवेशन मेथड को सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इन सभी बातों पर सोचते हुए वीर ने तय कर लिया कि अब उसे किसी भी तरह की नरमी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये स्पष्ट हो गया कि यह ब्लैक ड्रैगन असली आर्टिफैक्ट स्प्रिट नहीं है, तो किसी भी तरह की झिझक रखने का कोई कारण नहीं था। अगर यह ब्लैक ड्रैगन स्पीयर सच में असुरा रोड मास्टर द्वारा रिफाइन किया गया होता और यह छवि उसकी वास्तविक आर्टिफैक्ट स्प्रिट होती, तो स्वाभाविक रूप से वीर इसे मनमाने ढंग से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तुमने अभी जो डिमोनिक एनर्जी मिली है उसे वापस लौटाओ, यही मेरी आखिरी सीमा है, वरना मैं तुमसे तब तक लड़ूंगा जब तक हम दोनों यहीं मर न जाएं। ब्लैक ड्रैगन ने दहाड़ते हुए कहा। वीर ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया। सौदा मंजूर। चूंकि उसे इस ब्लैक ड्रैगन के साथ सहयोग करना था, इसलिए वह अपने व्यवहार में ज़रूरत से ज़्यादा कठोर नहीं हो सकता था। उसके हाथों ने मुद्राएं बनाई और मायारी डीमन कार्मिक व्हील उल्टी दिशा में घूमने लगा, उस डिमोनिक एनर्जी को बाहर छोड़ते हुए जिसे उसने अभी अभी निगला था। उस डिमोनिक एनर्जी को देखते ही ब्लैक ड्रैगन गरजा और आगे झपट पड़ा, पागलपन की तरह उसे निगलने लगा। पल भर में ही उसने सारी डिमोनिक एनर्जी को पूरी तरह से निगल लिया। थोड़ी ही देर बाद वह वीर की ओर घूरते हुए देखने लगा। उसके चेहरे पर क्रूरता साफ झलक रही थी। ये पर्याप्त नहीं है, तुमने मेरी डिमोनिक एनर्जी इससे कहीं ज्यादा निली थी। मैं पहले आधी ऊर्जा अभी लौटा रहा हूँ। बाहर मौजूद उन 4 लोगों के मारे जाने के बाद शेष आधी भी तुम्हें लौटा दूंगा। क्या तुम्हें लगा कि मैं पूरी डिमोनिक एनर्जी यूं ही तुम्हें वापस कर दूंगा? अगर मैं ऐसा कर देता और तुम अपने वादे से मुकर जाते तो मैं क्या करता? वीर ने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा। ब्लैक ड्रैगन ने ठंडी हंसी हंसते हुए भारी आवाज में कहा, बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ कोई खेल न खेलो। ये कहते ही ब्लैक ड्रैगन ने अचानक उस फोर्स फील्ड को हटा लिया जिसे उसने चारों ओर फैला रखा था। फोर्स फील्ड के बिखरते ही अनगिनत भूत और उग्र मॉन्स्टर चारों दिशाओं में उड़ गए। वह अलग किया गया स्थान पूरी तरह गायब हो गया और उसी क्षण वीर की आंखों के सामने एक तेज चमकदार रोशनी फूट पड़ी। अगले ही पल डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस, ड्यूक फुल मून, बिग फ्लेम और सिल्वर आर्मर वाला वॉरियर चारों ने एक साथ हमला कर दिया। वे बहुत लंबे समय से अपनी शक्ति इकट्ठा कर रहे थे। इसके अलावा वे पहले ही अपने सभी अंतिम ट्रम्प कार्ड निकाल चुके थे और बस इसी एक पल का इंतजार कर रहे थे। एक आश्चर्यजनक हमले के साथ वे वीर को हराने वाले थे। एक भयानक ऊर्जा का तरंग उठकर अंतरिक्ष को चीरते हुए बाहर निकली। निश्चित तौर पर एक निर्णायक हमला करने के लिए चारों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। यह हमला इतना प्रचंड था कि यहाँ तक कि किसी शीर्ष स्तर के ग्रेट वर्ल्ड किंग के लिए भी इसे रोक पाना बेहद कठिन होता। का उस पल वीर के चारों ओर का स्पेस सघन हो गया, जैसे वह उसके ऊपर टूट पड़े। इस संयुक्त हमले की ऊर्जा ने आसपास के स्पेस को पूरी तरह से सील कर दिया था। अब बचना असंभव था। सामान्य परिस्थितियों में अगर वीर ब्लैक ड्रैगन द्वारा रचित मायारी डीमन फोर्स फील्ड से खुद को निकालने की कोशिश करता तो वह निश्चित रूप से अपनी चरम स्थिति में भी नहीं होता और इस हमले के प्रभाव को आसानी से अनुमान लगाया जा सकता था। लेकिन वीर चरम स्थिति में भी अगर वह इस हमले का सामना करता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता या मर जाता। बिना किसी नुकसान के बैठकर इंतजार करना और फिर जब कोई कमजोर हो जाए उसका फायदा उठाना, ये डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और बाकी लोगों की चाल पूरी तरह निर्दयी और क्रूर कही जा सकती थी। कितने महान डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस, कितने महान बिग फ्लेम, कितनी महान ब्लैक ड्रैगन ईविल स्पिरिट। इन 4 प्रचंड ऊर्जा प्रवाहों को अपने ऊपर आते देखकर वीर की आंखों में एक घना किलिंग इंटेंस चमक उठा। उसे पता था कि ब्लैक ड्रैगन ने शायद ये भांप लिया था कि डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और बाकी लोग उसे कमजोर पाकर हमला करने की योजना बना रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सील्ड बैरियर बनाने वाला फोर्स फील्ड हटे ताकि उस पर हमला किया जा सके। इसके बावजूद उसने उसे बिल्कुल कोई चेतावनी नहीं दी थी। ये स्पष्ट था कि यह उसे मृत या कम से कम गंभीर रूप से घायल होते देखना चाहता था। ठीक उस समय जब वीर उस ऊर्जा के तूफान में गिरने वाला था, एक मधुर और गूंजती हुई घंटी की ध्वनि पूरे विश्व में फैल गई।
ये गहरी और व्यापक ध्वनि प्राचीन काल की गहराई से आती प्रतीत हो रही थी, जिसके साथ पवित्र आध्यात्मिक नियमों का व्यापक वातावरण बह रहा था। अगले ही पल वीर के सिर के ऊपर का स्पेस एक अदृश्य शक्ति से फटा और एक गहरा अनंत गड्ढा प्रकट हुआ। एक गहरी कान से जैसी घातक घंटी उस स्पेस से गिरकर वीर को ढक ले गई। ये प्राचीन घंटी थी चंद्रशेखर बेल। ग्वांग। एक जोरदार आवाज के साथ चंद्रशेखर बेल काले पत्थर से टकराए। हर एक हमला चंद्रशेखर बेल की दीवारों से टकराया। क्लैंग। चंद्रशेखर बेल ने जोरदार झटके के साथ कंपन किया, जैसे इसे चारों ऊर्जा प्रवाहों द्वारा बजाया गया हो। एक भयानक ध्वनि तरंग जैसे लहरों में गूंजी। स्पेस जोर से हिला और उस ध्वनि तरंग में समाहित विशाल ऊर्जा ने एक विनाशकारी शॉकवेव उत्पन्न की। यह अज्ञात था कि वीर के पैरों के नीचे का काला पत्थर किस पदार्थ से बना था। चाहे ध्वनि तरंग कितनी भी शक्तिशाली हो, वह काले पत्थर को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। लेकिन काले पत्थर से ज्यादा दूर नहीं, धरती ध्वनि तरंगों से बिखर गई। चट्टानें टूट गईं और पहाड़ जैसे रेत के ढेर के समान गिर गए। डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और बाकी लोग भी स्वाभाविक रूप से इस विनाशकारी ध्वनि तरंग में घिर गए। न केवल उनका संयुक्त हमला वीर को घायल करने में असफल रहा, बल्कि यह चंद्रशेखर बेल से टकरा गया, जिससे उन्हें इसके प्रतिरोध में खुद का जवाबी हमला झेलना पड़ा। तड़ंग 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 ध्वनि तरंगें उनके सुरक्षात्मक कवचों से टकराईं, जिससे वे सभी हिल गए। क्योंकि उन्होंने अभी अभी वीर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, अपने सभी ट्रम्प कार्ड्स का उपयोग किया था, उनकी वर्तमान स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। अब जब वे ध्वनि तरंगों से टकराए तो उन्होंने अपने शरीर में रक्त और लाइफ पावर के गिरते हुए प्रवाह को महसूस किया। क्या हुआ? ये किस प्रकार का मैजिकल ट्रेजर है? डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और बाकी 3 लोग सब पूरी तरह चौंक गए और हताश हो गए। उनका पूरी तरह से योजनाबद्ध हमला वीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सका, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उन्होंने खाली हवा पर ही प्रहार कर दिया हो। और इसी समय उनके चेहरों के भाव अचानक बदल गए। उनके सिरों के ऊपर उन्होंने एक 10 फुट लंबा ब्लैक ड्रैगन देखा, जो तेजी से उनकी ओर झपटता चला आ रहा था। हे, तुम चारों मेरा भोजन बन सकते हो। वो अनगिनत भूतों और डीमनों की करूण चीखों के साथ वह गहरा काला फोर्स फील्ड एक बार फिर नीचे उतर आया और उसने डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस, बिग फ्लेम और बाकी सभी को अपने भीतर पूरी तरह से ढक लिया। ए लड़के, जल्दी से हमला कर, ब्लैक ड्रैगन ने वीर की ओर देखते हुए कहा। वीर की आंखों में ठंडी चमक कौंध उठी। उसने चंद्रशेखर बेल को वापस समेट लिया और एक कदम आगे बढ़ाते हुए सीधा आगे की ओर बढ़ गया। चंद्रशेखर बेल की महान सुरक्षा में ढके हुए वीर पर डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और अन्य लोगों के हमले बिल्कुल भी असर नहीं दिखा पाए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वीर ने फीनिक्स ब्लड स्पीयर को मजबूती से थाम लिया और सीधे उनकी ओर छलांग लगाए। वीर को धमकी भरी चाल से अपने पास आते और उसके साथ ही काले ऊर्जा से भरे ब्लैक ड्रैगन को देखकर डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस का चेहरा बदल गया। सब फैल जाओ। डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस एक निर्णायक व्यक्ति था। वह पहले ही इंतजार कर रहा था कि वीर और ब्लैक ड्रैगन आपस में संघर्ष करें और वह उसके बाद लाभ उठाए, लेकिन अब न केवल वीर और ब्लैक ड्रैगन ने नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने अस्थायी गठबंधन ही बना लिया। चाहे वह वीर हो या ब्लैक ड्रैगन, डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस के दिल में केवल भय ही भय था। एक साथ इन दोनों का सामना करते समय केवल बचकर भागने का रास्ता ही बचा था। भागना चाहते हो? हाँ, अब बहुत देर हो चुकी है। आप पहले ही मेरे मायारी डीमन डोमेन के भीतर कैद हो चुके हैं, अब भागना असंभव है। ब्लैक ड्रैगन ने बेतहाशा हंसते हुए अपने शरीर में मौजूद काली ऊर्जा को बाहर बहा दिया, जिससे डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस पर पूरी शक्ति से कवर हो गया। इस काली ऊर्जा द्वारा निर्मित डिमोनिक फोर्स फील्ड अलग ही दुनिया बना सकता था। दूसरों को कैद करने के मामले में यह मायारी डीमन फोर्स फील्ड वीर के ग्रैंड मिस्ट स्पेस से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यदि वीर ग्रैंड मिस्ट स्पेस का उपयोग करके डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और तीनों अन्य को घेरना और बांधना चाहता, तो यह वास्तव में असंभव होता। यह इसलिए नहीं कि ग्रैंड मिस्ट स्पेस मायारी डीमन डोमेन जितना उत्कृष्ट नहीं था, बल्कि इसलिए कि ब्लैक ड्रैगन ने उत्कृष्ट टैलेंट वाले लोगों को मारने और डिमोनिक एनर्जी को इकट्ठा करने में दसियों अरब और यहाँ तक कि अरबों साल लगाए थे। केवल इसी तरह वह इतना शक्तिशाली फोर्स फील्ड बना पाया। ब्लैक ड्रैगन खुद में ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, लेकिन जब उसने अपनी बचाई हुई डिमोनिक एनर्जी का उपयोग किया, तो चाहे वह आक्रमण हो, रक्षा हो या दूसरों को कैद करना हो, वह लगभग अजेय बन गया। यदि यह मायारी डीमन कार्मिक व्हील में मौजूद महत्वपूर्ण नियम नहीं होते, तो वीर निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाता। शाप, मेरे लिए तोड़ दो, बिग फ्लेम ने पागलों की तरह गर्जना की। उसने एक खूनी लाल कृपाण को मजबूती से थामते हुए मायारी डीमन डोमेन की जादुई शक्ति पर वार किया। मायारी डीमन डोमेन भयंकर झटके से हिला, लेकिन डिमोनिक एनर्जी बहुत अधिक घनी और शक्तिशाली थी। बिग फ्लेम जो भी कोशिश करता, वह इसे पार नहीं कर पाता। बिग फ्लेम क्रोध में हौंफता रह गया। डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस, क्या शानदार कारनामा किया है। तुमने कहा था कि अगर हम ब्लैक ड्रैगन पर हमला नहीं करेंगे तो ये हमें मारने की कोशिश नहीं करेगा।
बिग फ्लेम के आने से पहले जाकिर ने ब्लैक ड्रैगन स्पीयर को छीनने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वह तुरंत ब्लैक ड्रैगन द्वारा निगल लिया गया। उस समय ब्लैक ड्रैगन ने डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और ड्यूक फुलमून को देखा था, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से हमला नहीं किया। इसलिए डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस ने अनुमान लगाया था कि असुरा रोड मास्टर ने कुछ नियम रखे होंगे, जिनके अनुसार स्पीयर का रक्षक को दूसरों पर खुद हमला नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले दूसरों के हमले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये केवल उसके अनुमान थे, वह सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि यह सही है। अगर वह वीर को मारना और उसके रहस्य प्राप्त करना चाहता तो उसे कुछ जोखिम उठाने पड़ते। अब ऐसा लग रहा था कि उसकी शर्त गलत साबित हुई थी। ये ब्लैक ड्रैगन किसी भी तरह से स्पीयर स्प्रिट नहीं था, बल्कि एक असली डीमन था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उस पर किसी भी प्रकार के नियम या बंधन लागू नहीं होते थे। ब्लैक ड्रैगन जोर जोर से हंसने लगा। तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम मुझ पर हमला नहीं कर रहे, मैं तुम्हें मार नहीं सकता? हा, कितने भोले हो तुम। पहले मैंने तुम पर इसलिए हमला नहीं किया था क्योंकि तुम बहुत दूर थे। मैंने जो डिमोनिक एनर्जी इकट्ठा की है वह ब्लैक ड्रैगन स्पीयर के आसपास ही मंडराती रहती है और इतनी तेजी से तुम तक पहुंच नहीं सकती थी, इसलिए मैं तुम्हें निगल नहीं पाया। लेकिन अब तुम खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आ गए हो, तो फिर मैं तुम्हें जाने क्यों दूं? हे, तुम सब तो काफ़ी बेहतरीन युवा फाइटिंग मास्टर लगते हो। अगर मैं तुम्हें खा गया तो मुझे ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ब्लैक ड्रैगन की आंखों में लालच भरी चमक उभर आई, लेकिन उसने तुरंत डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और बाकी लोगों पर सीधा हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने घेराबंदी को और मजबूत करना शुरू कर दिया, चारों तरफ से उन्हें और कसकर घेरते हुए। लड़के, जल्दी हमला कर। मैंने अपनी पूरी ताकत से इन्हें घेर लिया है, अब आगे सब कुछ तुम पर निर्भर है। ब्लैक ड्रैगन ने वीर की ओर दहाड़ते हुए कहा। ब्लैक ड्रैगन अकेले इन सभी को कैद भी रखे और खुद ही उन पर हमला भी करे, ऐसा संभव नहीं था, वरना वीर के लिए करने को कुछ भी नहीं बचता। वीर ने अपना भला उठाया और आगे की ओर झपट पड़ा। वह ब्लैक ड्रैगन की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहा था। उसे यकीन था कि ब्लैक ड्रैगन ने अब भी कुछ छिपे हुए तरीके और शक्ति संभाल कर रखी है, या तो अपनी रक्षा के लिए या फिर सही मौके पर वीर पर घात लगाने के लिए। फिर भी वीर को लड़ना ही था, ये सौदा उसी ने प्रस्तावित किया था। एक तरह से देखा जाए तो डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और बाकी तीनों को मार देना वीर के लिए कहीं अधिक फायदेमंद था। इसके अलावा उसे इन चारों को पूरी तरह खत्म करना था, ताकि एक भी गवाह जीवित न बच सके। फीनिक्स ब्लड स्पीयर को कसकर पकड़ते हुए वीर के चेहरे पर मौजूद गहरी लाल सीलें और भी गहरी हो गईं। उसकी पीठ पर एक के बाद एक और स्कल उभरने लगे। 1748 पलटवार। वीर की पीठ पर एक के बाद एक और स्कल उभरने लगे। इन चारों का सामना करते हुए उसने असुरा ब्लड की शक्ति का उपयोग किया। तुम छोटे से जानवर, क्या तुम सच में सोचते हो कि अकेले हम चारों का सामना कर पाओगे? अच्छा है, पहले हम तुम्हें ही मारेंगे और उसके बाद उस ब्लैक ड्रैगन से निपटेंगे। हवा को चीरता हुआ वीर उनकी ओर झपटता आया। ये देखकर बिग फ्लेम का चेहरा और भी क्रूर हो गया। वह जानता था कि हालात इससे बदतर नहीं हो सकते, फिर भी उसे अपनी सारी फाइटिंग पावर समेटनी पड़ी और वीर से लड़ने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। इसके अलावा उसे विश्वास नहीं था कि केवल हाफ होली लॉर्ड स्तर का वीर इतना भयावह रूप से शक्तिशाली हो सकता है कि वह एक साथ उन चारों को मार सके। लेकिन इसी समय डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस जोर से चिल्लाया, उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। क्या? बिग फ्लेम ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुमने इस छोटे से जानवर के हाथों पहले ही काफ़ी नुकसान नहीं झेला है? मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर हम इसी छोटे जानवर से उलझे रहे तो हम सब यहीं मारे जाएंगे। डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस ने घबराए हुए स्वर में चिल्लाते हुए कहा। अगर वीर और ब्लैक ड्रैगन ने सच में हाथ मिला लिया तो उनकी संयुक्त शक्ति निश्चित रूप से उन चारों से कहीं अधिक भयानक थी। पहले वीर को मारना और फिर ब्लैक ड्रैगन से निपटना, ये किसी मूर्ख का दिन में देखा गया सपना भर था। फुल मून, तुम और बिग फ्लेम का साथी फिलहाल वीर को उलझाए रखो। मैं और बिग फ्लेम इस डोमेन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस ने खुद को जबरदस्ती शांत किया। अपने दिमाग में कई संभावनाओं को तेजी से परखने के बाद यही उपाय उसे सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगा। वीर और ब्लैक ड्रैगन दोनों को मारने की तुलना में इस डोमेन को तोड़कर बाहर निकल जाना और जान बचाकर भाग जाना कहीं ज्यादा आसान था। क्या मैं? ड्यूक फुलमून इस बात को सुनकर ठिठक गया। वह और कोई और वीर का सामना करें? ड्यूक फुलमून पहले सोचता था कि वीर केवल एक साधारण डिवाइन रून मास्टर है और उसकी कोई खास फाइटिंग पावर नहीं है, लेकिन जब वीर ने असुरा लेवल के गेट ऑफ रूल्स को पूर्ण सफलता के साथ पास किया तो उसे वीर से लड़ने का सोचते ही दिल कांपने लगा। उसे पूरी तरह से आत्मविश्वास का अभाव महसूस हुआ। क्या तुम यहाँ साथ साथ मरना चाहते हो? डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस की आवाज़ निर्दयी और कठोर थी, उसका चेहरा भीषण था। ये देखकर ड्यूक फुलमून का दिल ठंडा पड़ गया। वह केवल खुद को संभाल सकता था और वीर का सामना करने के लिए तैयार हो गया। इस समय बिग फ्लेम का साथी सिल्वर आर्मर वाला वॉरियर भी उसके पास खड़ा था। 2 बनाम 1, इसे साथ में हमला करो। अभी
वीर और वह ब्लैक ड्रैगन शायद एक दूसरे के खिलाफ योजना बना रहे हैं, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ेगा। हम यहाँ उसे लड़ सकते हैं, ड्यूक फुलमून ने सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर से ध्वनि संचरण के माध्यम से कहा। लेकिन सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर ने नाराजगी में फुफकारते हुए कहा, हाँ, वह लड़का केवल एक हाफ होली लॉर्ड है और मेरी ताकत एक शुरुआती वर्ल्ड किंग जैसी है। उसकी कल्टीवेशन मेरी तुलना में पूरे एक स्तर नीचे है। मैं नहीं मानता कि उसकी ताकत इतनी असाधारण हो सकती है। सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर ने ऐसा कहते हुए काली कृपाण पकड़कर वीर पर वार किया। लिमिटलेस कृपाण। सिल्वर आर्मर वाला वॉरियर कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था, जो कोई भी चौथे स्तर में कदम रख सकता था, और विशेष रूप से यहाँ तक पहुंचा था। वह एक असाधारण टैलेंट वाला था। उसकी कृपाण के वार से स्पेस में सितारे चमकने लगे। उनकी सारी रोशनी सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर की कृपाण पर इकट्ठी हुई और वीर की गर्दन की ओर बढ़ी। सितारों की शक्ति। वीर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बस इतना ही। उसने इस हमले को मामूली समझा। जब सेंटों की बॉडी कल्टीवेशन मेथड्स की तुलना उसके अपने 9 स्टोर्स ऑफ द स्पिरिचुअलिटी पैलेस से की गई, तो ये बिल्कुल हाथी के सामने चींटियों जैसा था। वीर ने जोर से चिल्लाया। उसके पीछे 2 विशाल सितारे प्रकट हुए। ये 2 सितारे थे सेक्रेड वुल्फ स्टार और बैटल ब्रेकर स्टार। हेवनली जस्टिस स्पिरिचुअलिटी पैलेस और पर्पल टेम्पल स्पिरिचुअलिटी पैलेस एक साथ खुल गए। वीर की ताकत तुरंत 5 ड्रैगन्स के मार्क तक बढ़ गई। सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर और वीर दोनों ही फिजिकल ट्रेनिंग प्रणाली पर कल्टीवेशन करने वाले फाइटिंग मास्टर्स थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स की कल्टीवेशन की थी। वीर की ताकत के सामने सिल्वर आर्मर वाला वॉरियर बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। धम। एक जोरदार विस्फोटक आवाज के साथ सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर की कृपाण की रोशनी वीर द्वारा चकनाचूर कर दी गई। फीनिक्स ब्लड स्पीयर आगे बढ़ा और सिल्वर आर्मर्ड वाले वॉरियर की कृपाण से टकराया। खड़क। धातु की टकराहट की आवाज के साथ सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर की कृपाण फीनिक्स ब्लड स्पीयर द्वारा दूर फेंक दी गई। अरबों कोल की ताकत एक साथ फूट पड़ी। सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर का हाथ खुल गया और खून फूट पड़ा। उसकी कृपाण वीर द्वारा उड़ाई गई। फीनिक्स ब्लड स्पीयर फिर से घूम गया। वीर एक कदम आगे बढ़ा। उसका मुक्का सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर के सीने में भौंक कर लगा। कई परतों और कवच के बावजूद वीर की मुट्ठी जोर से फूटी। प्रभाव इतना प्रबल था कि सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर का शरीर झींगे की तरह मुड़ गया। फुफ। सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर ने मुंह से खून निकाल दिया। वीर ने अपना भाला उठाया और फिर से वार करने के लिए झोंक दिया, जैसे कि सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर के सीने को भेदने वाला हो। जैसे ही सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर ने यह देखा कि भाला उसकी जान लेने वाला है, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वीर की ताकत उसकी कल्पना की सीमा से कहीं आगे थी। इस संक्षिप्त मुठभेड़ में वह एक भी हमला रोक नहीं पाया। यदि यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई होती, तो उसे डर था कि वह वीर का 5 सांसों के समय तक भी विरोध नहीं कर पाता। वीर, तुम बहुत ही घमंडी हो। इस समय ड्यूक फुलमून ने भी हमला किया। भले ही वह अनिच्छुक था, लेकिन इस समय उसके पास लड़ाई में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह और सिल्वर आर्मर वाला वॉरियर एक ही धागे पर झूल रहे थे। अगर सिल्वर आर्मर वाला वॉरियर मर गया तो उसकी मौत भी उसी हद तक जल्दी आ जाती। ड्यूक फुलमून ने इस हमले में पूरी ताकत झोंक दी। जैसे ही उसका भाला नीचे आया, इसके पीछे एक शानदार बैंगनी प्रकाश की लौ फैल गई। इस भाले की रोशनी में स्प्रिट पावर अटैक शामिल था। लगता है तुम सच में मरना चाहते हो। वीर ने ड्यूक फुलमून के स्प्रिट पावर के हमले पर ध्यान तक नहीं दिया। फीनिक्स ब्लड स्पीयर ने घातक पावर लाइट गॉडफोर्स के साथ वार किया। कचा। ड्यूक फुलमून द्वारा छोड़ी गई स्पीयर लाइट चकनाचूर हो गई। ड्यूक फुलमून का शरीर अजीब कोण पर मुड़ गया और उसकी भौहों के बीच से गहरी बैंगनी रोशनी फूट पड़ी, जो टूटी हुई तलवार की रोशनी में मिलकर वीर के स्प्रिट्सी की ओर छिपे सांप की तरह चली गई। मेरे लिए वार करो। ड्यूक फुलमून की आंखों में पागलपन था। एक सोल्टास होने के नाते वह स्प्रिट पावर के हमलों में सबसे निपुण था। हालांकि वीर ने इस स्प्रिट पावर हमले को पूरी तरह नजरअंदाज किया। वीर ने एक कदम आगे बढ़ाया और फीनिक्स ब्लड स्पीयर को घुमाते हुए ड्यूक फुलमून के चेहरे में भोंक दिया। ड्यूक फुलमून दर्दनाक चीखें मारता रहा। वीर का भाला उसकी सुरक्षात्मक सोल पावर सील्ड को कांच की तरह चीरते हुए गया। फीनिक्स ब्लड स्पीयर ने ड्यूक फुलमून के चेहरे के बाएं हिस्से को भेद दिया। ड्यूक फुलमून ने केवल अपने चेहरे में लगभग असहनीय दर्द महसूस किया। उसके पूरे बाएं चेहरे की त्वचा फट चुकी थी, हड्डियां उजागर हो गई थीं और उसकी नाक भी चूर चूर हो गई थी। इस वार से उसका चेहरा लगभग पूरी तरह बिगाड़ दिया था। लेकिन इसी समय ड्यूक फुलमून का स्प्रिट पावर का हमला भी वीर के स्प्रिट सी में समा गया। मर जा। ड्यूक फुलमून ने अपना खून वाला चेहरा ढक लिया। उसकी आंखें निर्दयी और जहरीली थीं। भले ही उसे वीर ने बदसूरत बना दिया था, उसका स्प्रिट पावर का हमला उसे लगा। अगर वीर केवल एक क्षण के लिए भी अपना मन खो देता, तो यह उनके और सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर के लिए पर्याप्त समय होता कि वे आगे बढ़कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दें। हालांकि वीर पर ड्यूक फुलमून का स्प्रिट पावर का हमला पड़ने के बाद भी उसे इसका कोई खास असर नहीं हुआ।
उसने अपना फीनिक्स ब्लड स्पीयर उठाया और ड्यूक फुलमून की ओर बढ़ा। कुछ सांसों के बाद ड्यूक फुलमून का रंग पूरी तरह पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि उसका स्प्रिट पावर का हमला बिना किसी उम्मीद के समुंदर में समा गया था। क्या ड्यूक फुलमून की सांस अटक गई, उसका पूरा चेहरा अंतिम संस्कार की चादर जैसा सफ़ेद हो गया। एक सोल्टास के रूप में ड्यूक फुलमून की सबसे शक्तिशाली आक्रामक क्षमताएं उसके स्प्रिट पावर के हमले थे। इसलिए जब वह लड़ता तो सामान्यतः उसके हमलों में आत्मा पर किए गए हमले भी शामिल होते। ड्यूक फुलमून के शारीरिक प्रहार को रोकना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन उसके स्प्रिट पावर के हमले को रोकना अलग बात थी। उसके कई विरोधी इस अजीब स्प्रिट पावर के हमले के सामने ही गिर चुके थे। जब ड्यूक फुलमून और वीर टकराए तो स्प्रिट पावर का हमला पहले ही वीर पर चल चुका था। पिछली सभी घटनाओं के अनुसार भले ही ड्यूक फुलमून तुरंत अपने विरोधी को मार न सके, वे फिर भी आत्मा क्षति झेलते और थोड़े समय के लिए अपनी चेतना खो देते। इस दौरान ड्यूक फुलमून मौका देखकर फिर से प्रहार कर सकता था और पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वीर पूरी तरह से अप्रभावित दिखाई देगा। ये ड्यूक फुलमून के लिए एक बड़ा सदमा था। क्या तुम्हारे पास कोई सोल डिफेंस वाला एम्पीरियन स्प्रिट ट्रेजर है? ड्यूक फुलमून ने कहा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह पहले ही भय में डूब चुका था। उसे धुंधली सी अनुभूति हो रही थी कि यहाँ आज उसकी मौत हो सकती है। वीर की ताकत उसकी कल्पना से बहुत ऊपर थी। भले ही डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और बिगर फ्लेम के पास मायारी डीमन डोमेन को भेदने की क्षमता होती, तब भी वह तब तक टिक नहीं पाता। ड्यूक फुलमून अधिक बूढ़ा नहीं था और उसके सामने एक भव्य और उज्ज्वल भविष्य था। उसके लिए एम्पीरियन स्तर में प्रवेश करने की थोड़ी सी संभावना भी थी। ड्यूक फुलमून के लिए मृत्यु एक अत्यंत भयावह विषय थी। वीर, भले ही मैंने तुम्हारे खिलाफ कई बार विरोध किया है, मैंने कभी वास्तव में तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। यदि तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें अपने भीतर एक स्लेव सील लगाने दूंगा। मैं तुम्हारा वफादार सेवक बनने को तैयार हूं। ड्यूक फुलमून ने ध्वनि संचरण से कहा। यह वीर को चौंका गया। सामान्यतः फाइटिंग मास्टर्स मृत्यु को चुनते हैं बजाय इसके कि वे बिना किसी व्यक्ति के दास बनकर जीवित रहें, लेकिन ड्यूक फुलमून अप्रत्याशित रूप से स्वयं को समर्पित करने का प्रस्ताव रखा। इसने वीर की नज़र में उसकी छवि और घटा दी, और इस समय ड्यूक फुलमून की आंखों में ठंडी चमक चमकी। उसका शरीर सर्प की तरह ऊपर उछला और उसके भौहों के बीच बैंगनी चमक झिलमिलाई। तुरंत ही उसने अपनी दिव्य आत्मा का एक हिस्सा जला दिया। जब एक फाइटिंग मास्टर अपनी ब्लड एनर्जी जला देता है तो वह शक्ति में वृद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक सोल्टास के पास ब्लड एनर्जी जलाने से भी अधिक निर्दयी क्षमता होती है, और वह है अपनी दिव्य आत्मा को जलाना। क्योंकि दिव्य आत्मा ही सोल्टास की वास्तविक जीवन शक्ति होती है। एक बार सोल्टास ने अपनी दिव्य आत्मा जला दी तो वह स्थायी नुकसान प्राप्त करता है, जिसकी भरपाई करना लगभग असंभव है। जीवित रहने के लिए ड्यूक फुलमून ने वास्तव में अपनी दिव्य आत्मा जलाने का विकल्प चुना। ड्यूक फुलमून की आंखों में पूर्ण घृणा फूट पड़ी। मूलतः उसके पास एम्पीरियन स्तर में प्रवेश करने की कुछ संभावना थी, लेकिन अब अपनी दिव्य आत्मा जलाना किसी भी आशा को छोड़ने के समान था। भविष्य में जब तक उसे कोई अत्यधिक शुभ अवसर न मिले, उसे आगे बढ़ना असंभव था। ये सब वीर की वजह से था। वह वीर से अपनी हड्डियों तक नफरत क्यों न करता? जब तक जीवन है तब तक आशा है। इस आपदा से जीवित रहने के लिए ड्यूक फुलमून ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। जैसे ही ड्यूक फुलमून ने अपनी दिव्य आत्मा जलाई, सिल्वरी के कवच वाले सेंट वॉरियर ने अपनी ब्लड एनर्जी जलाई। दोनों ने वीर पर हमला किया। सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर कृपाण स्पेस को चीरता हुआ गया। 12 तारे कृपाण की रोशनी में चमकने लगे, जैसे सितारों की एक नदी गिर रही हो, सबको ढकते हुए। इस दृश्य को देखकर वीर पीछे हट गया और सीधे चंद्रशेखर बेल निकाल ली। जैसे ही वीर ने हाफ होली लॉर्ड स्टेज में कदम रखा, उसकी एम्पीरियन स्प्रिट ट्रेजर को नियंत्रित करने की क्षमता और भी निपुण हो गई। टन टन, चंद्रशेखर बेल ने घंटी की गूंज निकाली। बेल की जोरदार गूंज में पवित्र आध्यात्म की गहरी ध्वनि समाहित थी और यह पूरी दुनिया में थरथराहट फैला रही थी। हालांकि वीर ड्यूक फुलमून या सिल्वरी के कवच वाले वॉरियर से डरता नहीं था, लेकिन दोनों अपनी जान पर खेलकर हमला कर रहे थे और उनके प्रहारों को नजरअंदाज करना असंभव था। आखिरकार उसके पीछे एक और विरोधी इंतजार कर रहा था, और वह था ब्लैक ड्रैगन। यदि वह अपनी पूरी ताकत से पलटवार करता तो शायद ब्लैक ड्रैगन को हमला करने का मौका मिल जाता। धड़ धड़ धड़, एक प्रचंड शक्ति चंद्रशेखर बेल पर टूटती हुई आई, जैसे समंदर की लहरें। ड्यूक फुलमून की दिव्य आत्मा हमला अत्यंत चालाक और फिसलन भरा था। ये चंद्रशेखर बेल की ध्वनि तरंगों में समा गया और वीर के स्प्रिट सी पर हमला करने लगा। लेकिन ध्वनि तरंगों से कमजोर होने के बाद यह हमला वीर के लिए कोई खतरा नहीं बना। जैसे ही वीर के स्प्रिट सी पर आत्मा हमला टूट पड़ा, ये वीर के साइनिंग ब्लू लेवल पर बड़े सफलता प्राप्त कर चुकी फाइटिंग सोल द्वारा तुरंत नष्ट हो गया। वीर बार बार पीछे हटता रहा। चंद्रशेखर बेल के भीतर वह अधिकांश हमलों के प्रभाव को रोक सकता था ताकि उसका शरीर बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त न हो। धत्तेरी,
ये इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? ड्यूक फुलमून इतना परेशान था कि लगभग खून उगलने ही वाला था। उसका पूरा जोर लगाकर किया गया हमला वीर को थोड़ा भी चोट नहीं पहुंचा सका। इस तरह का अनुभव वाकई शब्दों में बयां करना मुश्किल था। कश, लेकिन क्यों न तुम यहीं मर जाओ। वीर की उंगलियां चमकी और मायारी डीमन कार्मिक व्हील उसके सिर के ऊपर प्रकट हुआ, लगातार घूमता रहा। इसके चारों ओर अनगिनत असुरा नियम रून्स तैर रहे थे, जिससे एक अजीब रहस्यमयी माहौल बन रहा था। वीर ने योजना बनाई कि वह ड्यूक फुलमून और सिल्वरी कवच वाले वॉरियर को यथाशीघ्र मार डाले। 1749 ब्लैक ड्रैगन की सातिर चाल। वीर ने योजना बनाई कि वह ड्यूक फुलमून और सिल्वरी कवच वाले वॉरियर को यथाशीघ्र मार डाले। जब तक वह इन दोनों को मार देता और केवल बिग फ्लेम और डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस बचे रहते, तब भी यदि वे अलग अलग दिशा में भागने की कोशिश करते, वीर में यह आत्मविश्वास था कि वह दोनों को रोक सकता है। और इस समय युद्ध के दूसरे छोर पर बदलाव हो रहे थे। डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और बिग फ्लेम ने देखा कि फुलमून और सिल्वरी कवच वाले वॉरियर अब ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। हमारे पास समय नहीं है, ये हमारा एकमात्र मौका है। अन्यथा जब वीर फुलमून और तुम्हारे साथी को मार देगा तो वह ब्लैक ड्रैगन के साथ मिलकर हम दोनों मार देगा। तब हमारी मृत्यु तय है। हमें इस मायारी डीमन डोमेन को तोड़ना होगा। डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस ने दांत पीसते हुए कहा और अपनी दिव्य आत्मा का एक हिस्सा जला दिया। ऐसा करते समय उसे हृदय में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। चाहे वह कितना भी पछताता, उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसका पूरा शरीर सुनहरी चमक में ढक गया। पीछे उसके 9 ऑरा चक्र बने, जैसे वह कोई दिव्य प्राणी हो। ची ची ची, इस प्रचंड सोल पावर ने स्पेस को भेद दिया। डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस की आंखें गहरे खूनी लाल रंग की हो गईं। और उसके बगल में बिग फ्लेम ने भी अपनी लाइफ एनर्जी जलाए। संत जाति के लिए उनकी ब्लड एनर्जी सोल्टास की दिव्य आत्मा के बराबर महत्वपूर्ण होती है। ये दोनों व्यक्ति वास्तव में पूरी ताकत से आगे बढ़े थे। और इस समय उनके पास बहुत दूर नहीं। ब्लैक ड्रैगन ने खेल खेल में मुस्कुराया। उसने धीरे धीरे अपनी मुख्य देह को स्पेस में प्रकट किया और लगातार अपने नियमों के प्रतीक बनाते हुए मायारी डीमन डोमेन को मजबूत करता रहा। मूल रूप से घना मायारी डीमन डोमेन और भी अधिक घना हो गया, इतना सघन कि वह किसी संसार की बैरियर जैसा प्रतीत होने लगा, पूरी तरह अभेद्य। जे 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 जे, कितने भोले हो, बहुत ही भोले। क्या तुम सच में सोचते हो कि अपने ब्लड एनर्जी और दिव्य आत्मा जलाकर जो शक्ति तुमने पाई है, उससे तुम मेरे डोमेन को तोड़ पाओगे? ये वह डिमोनिक एनर्जी है जिसे मैंने अरबों वर्षों में इकट्ठा किया है। जैसे ही मैं अपना मायारी डीमन डोमेन बिछा देता हूं, तब शीर्ष ग्रेट वर्ल्ड किंग भी यहां से निकलने की आशा नहीं कर सकता। ब्लैक ड्रैगन पागलपन से हंस पड़ा, उसकी आवाज इंद्रियों को चीरती हुई गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वह डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और बिग फ्लेम के अंतिम हमले की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा हो। इसी समय बिग फ्लेम और डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्के से सिर हिला दिया। हमला करो, दोनों ने एक साथ दहाड़ लगाए। इसके साथ ही उन्होंने पूरी ताकत से प्रहार किया। जब वे अपने ब्लड एसेंस और दिव्य आत्मा जला रहे थे, उसी समय उन्होंने अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड स्लिप निकाली। एक जेड स्लिप बैंगनी चमक बिखेर रही थी और दूसरी खूनी लाल प्रकाश से दमक रही थी। ये वे अवतार जेड स्लिप्स थी जिन्हें उनके प्रभाव क्षेत्रों के एम्पीरियन शक्तियों द्वारा उन्हें सौंपा गया था। एक बार उपयोग करने पर वे एक एम्पीरियन अवतार को बुला सकते थे। थोड़े समय के लिए वे एक कमजोर ग्रेट वर्ल्ड किंग से टक्कर लेने की क्षमता प्राप्त कर सकते थे। और इसी क्षण, मानो उनके मन आपस में जुड़े हों, बिग फ्लेम और डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस ने अवतार जेड स्लिप्स के भीतर की शक्तियों को सक्रिय करना शुरू कर दिया। दोनों जेड स्लिप्स बुरी तरह कांपने लगीं, क्योंकि उनके भीतर की ऊर्जा संरचनाएं अपनी चरम सीमा तक घूमने लगीं। दोनों जेड स्लिप्स से बुलाए गए एम्पीरियन अवतार तेजी से फूलने लगे। वे चाहते थे कि ये दोनों जेड स्लिप्स एक साथ फट जाएं। मूल रूप से जेड स्लिप्स के भीतर के अवतार एक कमजोर ग्रेट वर्ल्ड किंग के बराबर थे। लेकिन यदि वे फट जाएं और सारी ऊर्जा एक ही क्षण में मुक्त हो जाए, तो ये प्रहार निश्चित रूप से एक शीर्ष ग्रेट वर्ल्ड किंग के पूरे बल से किए गए हमले के समकक्ष होता। हमला। उसी पल बिग फ्लेम और डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस ने अपने प्रहारों की दिशा बदल दी। उन्होंने अब मायारी डीमन डोमेन के बैरियर पर हमला नहीं किया, बल्कि सीधे ब्लैक ड्रैगन की मुख्य देह पर प्रहार किया। दोनों जेड स्लिप्स उग्र रूप से कांप उठीं। ट्रू डिवाइनिटी स्तर के सत्ता क्षेत्रों से आए ये दोनों जीनियस अपनी अंतिम तुरुप की चाल बिना किसी संकोच के इस्तेमाल कर रहे थे। बिग फ्लेम ने अपनी स्टोरेज रिंग से लौंग के आकार की एक खूनी लाल पिल निकाली और उसे निगल लिया। इस पिल को निगलते ही उसके शरीर की सभी मांसपेशियां उभरने लगीं और उसका रूप क्रूर और उग्र हो गया। उसका पहले का मोटा और गोल शरीर पतला हो गया और चीते की तरह घनी मांसपेशियों से भर गया जैसे ही वह ब्लैक ड्रैगन की ओर झपटा। जब बिग फ्लेम ने हमला किया, उसने एक गुप्त टेक्निक का उपयोग करके अपनी बॉडी मेटामॉर्फोसिस शरीर परिवर्तन पूरी की। संत जाति के बीच कई ऐसे ब्लड लाइन होती हैं जिनमें शरीर को रूपांतरित करने की क्षमता होती है, और बिग फ्लेम उन्हीं में से एक था।
वे पहले ही गणना कर चुके थे कि ब्लैक ड्रैगन अपनी अधिकांश डेमोनिक एनर्जी का उपयोग मायारी डीमन डोमेन को व्यवस्थित करने में कर रहा है। यदि ऐसा था तो इस समय मायारी डीमन डोमेन पर हमला करना सबसे मूर्खतापूर्ण रास्ता होता। इसका सबसे संभावित परिणाम यही होता कि उनके सभी प्रयास विफल हो जाते। लेकिन यदि वे ब्लैक ड्रैगन की मुख्य देह पर हमला करते तो परिणाम पूरी तरह अलग होता। क्योंकि ब्लैक ड्रैगन ने अपने शरीर की अधिकांश डेमोनिक एनर्जी छोड़ दी थी, इसका अर्थ ये था कि उसकी मुख्य देह अपने सबसे कमजोर बिंदु पर थी। जब तक वे इस ब्लैक ड्रैगन को समाप्त कर देते, मायारी डीमन डोमेन अपने आप ढह जाता। लेकिन इसी समय ब्लैक ड्रैगन के चेहरे पर तनिक भी चिंता नहीं दिखाई दी। उसने उपहास भरी मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा, लगता है तुमने आखिरकार मेरे मायारी डीमन डोमेन को तोड़ने की कोई योजना बना ही ली है। बुरा नहीं है, तुम दोनों दिखने में जितने मूर्ख लगते हो उतने हो नहीं। लेकिन अफसोस, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा ये हमला मुझे छू भी पाएगा? ब्लैक ड्रैगन कर्कश हंसी हंस पड़ा और उसकी देह भूतों और देवताओं की तरह धुंधली होती हुई अचानक गायब हो गई, मानो वह दुम दबाकर भाग निकला हो। इसके पीछे जाओ। डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और बिग फ्लेम दोनों ही क्रोध से भर उठे। इस हमले के लिए उन्होंने इतनी भारी कीमत चुकाई थी, ऐसे में वे ब्लैक ड्रैगन को भागने कैसे दे सकते थे? उनके प्रहार और साथ ही फटते हुए एम्पीरियन अवतारों की शक्ति दिशा बदलते हुए ब्लैक ड्रैगन के पीछे जा लगी। उनके शरीर की हर इंद्रियां पहले ही ब्लैक ड्रैगन पर पूरी तरह लॉक हो चुकी थी। उन्होंने मन ही मन कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे उसे मारकर ही दम लेंगे। उनके पास केवल यही एक मौका था। यदि वे असफल हुए तो निस्संदेह दोनों की यही मृत्यु हो जाती। लेकिन जैसे ही ब्लैक ड्रैगन भागा, उसने एक बार फिर अपनी दिशा बदल ली। ये देखकर ड्यूक फुलमून और सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर के चेहरे के रंग बदल गए। वे वीर के साथ एक भयानक युद्ध में उलझे हुए थे, लेकिन उन्होंने साफ देखा कि ब्लैक ड्रैगन, बिग फ्लेम और डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस तीनों की दिशा अब वीर की ओर हो चुकी थी। और वे वीर से बहुत अधिक दूर भी नहीं थे। जब वीर ने यह दृश्य देखा तो उसकी दृष्टि क्षण भर के लिए गहरी हो गई और उसकी निगाहें सीधे ब्लैक ड्रैगन पर जा टिकीं। हा 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 हा, छोटे लड़के, मैंने इन दोनों के हमलों को, उनके फटते हुए एम्पीरियन अवतारों को और अपनी मुख्य देह को एक साथ तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए जानबूझकर ललचाया है। यही वह जाल है जिसे मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बिछाया था। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम इससे कैसे बचकर निकलते हो। तुम मुझे अपना भला बनाकर इन चारों को मारना चाहते थे, ब्लैक ड्रैगन स्पीयर को अपने अधीन करना चाहते थे और मौका मिलते ही मुझे भी नष्ट कर देना चाहते थे। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं कोई मूर्ख हूं? तुम मेरे खिलाफ साजिश करना चाहते थे, तो फिर क्यों न तुम यहीं मर जाओ। ब्लैक ड्रैगन पहले ही वीर को हराने का रास्ता सोच रहा था। क्योंकि वीर के पास पूरा मायारी डीमन कार्मिक व्हील था, ब्लैक ड्रैगन की डिमोनिक एनर्जी उस पर कोई असर नहीं कर सकती थी। और जब डिमोनिक एनर्जी काम नहीं आती तो ब्लैक ड्रैगन वीर के खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ था। ऐसे हालात में ब्लैक ड्रैगन वीर के साथ पूरी तरह से सहयोग करके डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और अन्य लोगों को मारने के लिए कैसे सहमत हो सकता था? क्या ये सिर्फ खुद की कब्र खोदने जैसा नहीं होता? हालांकि वीर ने अपने मायारी डीमन कार्मिक व्हील का इस्तेमाल करके भारी मात्रा में डिमोनिक एनर्जी निगल ली थी। ये डिमोनिक एनर्जी ब्लैक ड्रैगन ने दसियों करोड़ और यहाँ तक कि अरबों सालों में संचित की थी। इसलिए ब्लैक ड्रैगन को असहायता महसूस हुई और उसने फिलहाल वीर के साथ संघर्ष न करने का निर्णय लिया। इस प्रकार अस्थायी रूप से सहयोग करना एक ऐसा मजबूरी वाला विकल्प था जो ब्लैक ड्रैगन को अपनाना पड़ा। ब्लैक ड्रैगन ने डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और अन्य पर हमला करते ही यह सोचना शुरू कर दिया था कि कैसे उन्हें इस्तेमाल करके वीर को हानि पहुंचाई जाए। उसने जानबूझकर मायारी डीमन डोमेन का उपयोग करके डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और अन्य को घेर लिया, जिससे वे ऐसा महसूस करें कि वे निराशाजनक स्थिति में हैं। इसके नीचे उनकी उबलती हुई निराशा में वे निश्चित रूप से अपनी अंतिम टेक्निकें बाहर निकालेंगे। इसके बाद ब्लैक ड्रैगन जानबूझकर अपना मुख्य शरीर प्रकट करेगा ताकि बिग फ्लेम और डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस उस पर हमला करने के लिए आकर्षित हों। सिर्फ इसी तरह यह उनके बल का इस्तेमाल कर दूसरों को मारने के लिए चाकू बन सकेगा और वीर को घातक चोट पहुंचा सकेगा। वीर को मारने के बाद ड्यूक फुलमून और सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर इस अराजकता में फंस जाएंगे और संभवतः इसका नतीजा उनकी मृत्यु में होगा। जहां तक डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और बिग फ्लेम का सवाल है, उनकी स्थिति भी बेहतर नहीं होगी। वे निश्चित रूप से अपनी मूल ऊर्जा को गंभीर रूप से चोट पहुंचाएंगे। उस समय मायारी डीमन डोमेन से बच निकलना केवल एक सपना ही रहेगा। डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस, बिग फ्लेम, ड्यूक फुलमून, सिल्वर आर्मर वाला वॉरियर और यहां तक कि वीर, इन पांचों का समूह ब्लैक ड्रैगन के लिए भोजन बन जाएगा। यदि यह इतने सारे उत्कृष्ट टैलेंट वाले लोगों को निगल सकता है तो यह उसके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। जहां तक वीर के द्वारा पहले ही समझे गए मायारी डीमन कार्मिक व्हील के नियमों का सवाल है, ये भी ब्लैक ड्रैगन के युद्ध जीत के शिकार में से एक बन जाएगा। भविष्य में ब्लैक ड्रैगन इस मायारी डीमन कार्मिक व्हील पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
हालांकि यह पूर्ण मायारी डीमन कार्मिक वीर के कल्टीवेशन मेथड को पूरी तरह समझ नहीं पाएगा, लेकिन यह अभी भी अपनी डिमोनिक एनर्जी को इकट्ठा और संचित करने की विधि में सुधार कर सकता है। यह एक बहुउद्देशीय योजना थी। अगर यह सफल हो जाती तो हर लाभ उसका ही होगा। कुछ और समय कल्टीवेशन करने के बाद ये ब्लैक ड्रैगन स्पीयर पर कब्जा कर सकता है और भाला अपने शरीर की तरह इस्तेमाल करते हुए दुनिया में घूम सकता है। यह एक इंसान, प्राचीन क्रूर जानवर या यहाँ तक कि एक होली बीस्ट में बदल सकता है और अपने क्षेत्र का शासक बन सकता है। ये सभी योजनाएं ब्लैक ड्रैगन ने गुप्त रूप से रची थीं। उसने डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और अन्य को अपने हाथों में रखा था। यहाँ तक कि वीर को भी एक परिपूर्ण मौत के जाल में रखा गया था। बेशक इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि उसका हमला वीर को मार सके। ब्लैक ड्रैगन इसके बारे में चिंतित नहीं था। इसका कारण ये था कि डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और बिग फ्लेम ने उसे लगातार आश्चर्यचकित किया। वे वास्तव में अपने साथ लाए गए एम्पीरियन अवतारों को विस्फोट करने का इरादा रखते थे, जो उनके मुख्य शरीर के हमलों के साथ संयुक्त होंगे। ब्लैक ड्रैगन के अपने हमले के अलावा ये तीनों शक्तियां मिलकर एक शीर्ष ग्रेट वर्ल्ड किंग को भी धराशायी कर सकती थीं। वीर के लिए इसे रोक पाना असंभव था। बेशक ब्लैक ड्रैगन वीर के स्प्रिट ट्रेजर चंद्रशेखर बेल को भूल नहीं पाया था। ब्लैक ड्रैगन को इस स्प्रिट ट्रेजर की भयावह रक्षात्मक क्षमता की स्पष्ट स्मृति थी। जब वीर ने चंद्रशेखर बेल को बुलाया, ब्लैक ड्रैगन ने अपने मुख्य शरीर को प्रकट किया ताकि वह वीर की अंतिम उम्मीद की डोर काट सके। इस योजना का हर कदम बारीकी से तैयार किया गया था। यह अत्यंत दुष्ट और कुटिल था। मायारी डीमन डोमेन। ब्लैक ड्रैगन ने गर्जना की। डिमोनिक एनर्जी गिरते सितारे की तरह बाहर निकली, अनगिनत प्रतीकों में बदलकर वीर की चंद्रशेखर बेल के चारों ओर स्थान को सील कर दिया। अपने डोमेन का उपयोग करके उसने वीर और चंद्रशेखर बेल को जबरन अलग कर दिया। साथ ही वीर के चारों ओर का स्थान भी डोमेन द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। डिमोनिक एनर्जी ने गहरी काली रस्सियों में संघनित होकर वीर को जकड़ लिया। इस स्थिति में स्पेस रूल्स का इस्तेमाल करके भागना तो दूर की बात, वीर के लिए अपना स्टोरेज रिंग खोलना भी मुश्किल हो गया। ब्लैक ड्रैगन के द्वारा एकत्रित की गई डिमोनिक एनर्जी अत्यंत मजबूत थी। चाहे बिग फ्लेम या डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस इसे तोड़ने का प्रयास करें, वे इसमें सफल नहीं हो सके। और वीर, हालांकि वह असुरा रूल्स का उपयोग करके इस डिमोनिक एनर्जी को नष्ट कर सकता था, फिर भी उसे ऐसा करने में कुछ समय लगेगा। लेकिन ब्लैक ड्रैगन बिल्कुल भी वीर को पुनः सचेत होने का अवसर नहीं देने वाला था। मर जाओ। चंद्रशेखर बेल को सील कर सभी बचने या विरोध करने के रास्ते खत्म करने के बाद ब्लैक ड्रैगन ने गर्जना की और उसका शरीर अचानक फूला। क्षण भर में ये 100 फीट लंबा हो गया। उसने अपने विशाल जबड़े खोले और उसके मुंह से धूसर ज्वालाएं फूट निकलीं। ये धूसर ज्वालाएं उन विस्फोटित हो चुके एम्पीरियन अवतारों तक उठीं जो अपने चरम स्तर पर पहुंच चुके थे। ये सभी हमले मिलकर वीर की ओर गर्जना करते हुए बढ़े। जब तक वीर इस हमले में फंसेगा, वह निश्चित रूप से यहीं मर जाएगा। इस आकाश को ढक देने वाले प्रहार का सामना करते हुए वीर की आंखों में ठंडी चमक झिलमिला उठी। उसने चंद्रशेखर बेल को हिलाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि बेल डिमोनिक एनर्जी द्वारा दबाई जा रही थी, ये पूरी तरह स्थिर रही। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, आज तुम यहीं मरोगे, ब्लैक ड्रैगन ने गर्जना की। चंद्रशेखर बेल को दबाए रखने के साथ ही वह डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और बिग फ्लेम के विस्फोटशील हमलों को भी अपने पास खींच रहा था। इसके साथ ब्लैक ड्रैगन ने इस क्षण के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी थी।